गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर नंबर 7 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा हेड और बीटा हेड का वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा हेड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर, जो कि हमारे पास बीटा हेड एंड अल्फा हेड है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। सेकंड, अनबायस्ड होना चाहिए एंड इफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, जब इनका बीटा हेड ये तीन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंसी। आपकी इस बीटा हेड क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो हम इन चार प्रॉपर्टीज को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बीटा हेड इस लीनियर एंड अनबायस्डनेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज है बीटा हेड इज अनबायस्ड। अब देखो बीटा हेड का हमने कल क्या किया था, फाइंड आउट किया था। बीटा हेड का वैल्यू कितना आया था, बीटा हेड इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दिस इज आवर बीटा हेड वैल्यू। ठीक, अब हम लेट्स एज्यूम x upon submission of x square equal to w. So submission of this x divided by this x square equal to w means beta head equal to submission of this submission and this x by x square equal to w and this y. So this is equal to y1 w1 y1 plus w2 y2 plus w3 y3 so on। क्या है, a linear function of y। ठीक है, तो ये हो गया अभी बीटा हेड इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सबमिशन ऑफ w एंड w y। नाउ व्हाट इज दिस w, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस w। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला हम इसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, सो सबमिशन ऑफ पहला प्रॉपर्टीज of w। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज सबमिशन ऑफ w। सबमिशन ऑफ w किसके बराबर होते हैं, दिस इज सबमिशन ऑफ w इक्वल टू x बाय सबमिशन ऑफ x स्क्वायर। सो सबमिशन ऑफ w मींस x अपॉन सबमिशन ऑफ y, व्हाट, सबमिशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, नाउ दिस x हमने पहले डिस्कस किया था कि स्मॉल x इक्वल टू y माइनस x माइनस, सॉरी दिस इज x माइनस x बार। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, submission, sorry, so this submission is equivalent to 0, this become 0. Now second properties of w is submission of w x. So submission of w is equivalent to x by submission of x square. So now we multiply this submission of x minus x bar into x divided by submission of x square. So this equal to submission of x minus submission of x bar। और तो इसको हम और भी सिंपल तरीके से किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम इस चीज को करेंगे ताकि हमें और इजीली इस चीज को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ।
sorry, this is our small x. So submission this x by submission of x square into x. So this is become submission of x square, x into x square divided by submission of x square. So x square इक्वल टू 1. आ गया समझ में? ठीक. अब हम किस थर्ड प्रॉपर्टीज किसको निकालेंगे? सबमिशन ऑफ w x को. ठीक. सबमिशन ऑफ w ऑलवेज इक्वल टू सबमिशन ऑफ w small x. Now how this submission of wx equal to submission of w small x? So submission of w and small x always equal to x minus x bar. So now this summation of w into x and summation of w into x bar, it's become submission of wx minus, now this summation of w into x bar is become x bar submission of w. So submission of w equal to submission of w equal to 0. So it's become this 0. So now this 0 into x bar 0. So it's equal to submission of w. So submission of wx इक्वल टू किसके बराबर हो रहे हैं? ये वैल्यू ही बच रहे. सो सबमिशन ऑफ w कैपिटल x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि सबमिशन ऑफ wx किसके बराबर आया था? हमें 1 के बराबर आया था. सो सबमिशन ऑफ w कैपिटल x इज इक्वल टू 1. नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ w. ठीक. फोर्थ प्रॉपर्टी इज सबमिशन ऑफ w square. So it's become submission of x, summation of w equal to x by summation of x square. ठीक. Now w square है तो इसको क्या करेंगे हम? this यूं करेंगे this. ठीक है. सॉरी, इस सबमिशन को हम बाहर रख देंगे. ठीक है. Just 1 second. ठीक. It's become submission of x square divided by submission of x square का whole square. x square तो ये खुद का है और दूसरा square ये whole square. ठीक. Now this into this value, so it become 1 by submission of x square. So w submission of w square equal to कितने के बराबर आ गया? 1 upon submission of x square के बराबर आ गया. एक वैल्यू भी आ गया. एंड सबमिशन ऑफ wx कैपिटल x इक्वल टू 1 के बराबर आ गया. एंड सबमिशन ऑफ w स्मॉल x इज आल्सो इक्वल टू 1 के बराबर आ गया. एंड सबमिशन ऑफ w इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया. ठीक है. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ w क्या किया? डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नाउ आ जाओ. Now we put the value of w. ठीक. So beta hat equal to submission of w y. ठीक. Now this is the small y. तो small y equal to y minus y bar. ठीक है. तो just put the value of y. So it becomes submission of w y minus y bar. It's become this is equal to submission of wy minus submission, sorry, just 1 second, y bar into submission of w. And you know submission of w equal to 0. This is like this. ठीक है. अब यहाँ पे देखो. now यहाँ पे क्या बचते हैं? बीटा हेड इक्वल टू सबमिशन ऑफ डब्ल्यू वाई. खाली ये बचता है कि नहीं बचता है? तो अब यहाँ पे हम क्या चीज करेंगे कि नाउ दिस वाई बिकम, नाउ दिस वाई स्मॉल वाई बिकम कैपिटल वाई. नाउ दिस इज कैपिटल वाई. यहाँ पे क्या थे? स्मॉल वाई.
ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मॉल वाई, ठीक है, जो कि इसके बराबर है, एंड दिस इज कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। तो कैपिटल वाई किसके बराबर होते हैं? दिस वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू के बराबर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यू, जो कि आपकी पीआरएफ है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था। सो पुट द वैल्यूज ऑफ y, this is which is equal to alpha plus beta x plus u. Beta head equal to submission of, just 1 second, summation of w into bracket alpha plus beta x plus u, ठीक। अब इसको इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम अल्फा सबमिशन ऑफ w प्लस बीटा submission of wx plus submission of wu. So you know submission of w capital X equal to 1. This is here we discuss submission of capital X x y, submission of w capital X equal to 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। now this value become this, ठीक है, just 1 second. so बीटा सबमिशन ऑफ w x equal to 1 के बराबर होते हैं, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। एंड सबमिशन ऑफ w equal to 0 के बराबर होते हैं, दिस वन प्रॉपर्टीज ऑफ W में हम इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे बचते हैं सबमिशन ऑफ WU। सो बीटा हेड इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, दिस बीटा, दिस वन, ठीक है, प्लस सबमिशन ऑफ WU। सो इट मींस योर बीटा हेड इज लीनियर। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ u। तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ u है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि बीटा हेड इज ए लीनियर, तो ये लीनियरिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसके बाद हम बीटा हेड सेकंड प्रॉपर्टीज इज, जस्ट 1 सेकंड, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज इज beta head is unbiased। अब यहाँ पे देखो, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर में लिनियरिटी हो गया बीटा हेड का, नाउ वी आर डिस्कसिंग अनबायस्डनेस, ठीक है। तो अब हम इसके अनबायस्डनेस को चेक करेंगे। तो हम अनबायस्डनेस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हेड को हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, विच इज इक्वल टू बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हेड इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ बीटा हेड इक्वल टू बीटा का वैल्यू हमें क्या आया था, बीटा का वैल्यू क्या आया था, जस्ट 1 सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हेड इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, बीटा हेड का वैल्यू क्या है, बीटा, दिस वी हैव टू पुट दिस वैल्यू बीटा प्लस सबमिशन ऑफ WU, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ सबमिशन ऑफ WU, ठीक। नाउ दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा किसके बराबर होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा ऑलवेज इक्वल टू बीटा प्लस सबमिशन ऑफ W expectation of U, expectation of U which is equal to 0 के बराबर होते हैं, जो कि हमने assumption of क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डिस्कस किया था। तो वहां पे हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ U क्यों 0 आते हैं, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर देना, y एक्सपेक्टेशन ऑफ U इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू बिकम बीटा प्लस 0 into submission of W equal to 0,
तो यहाँ से क्या पता चलते हैं कि बीटा, दिस प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हेड इक्वल टू किसके बराबर हो रहे हैं, बीटा के बराबर हो रहे हैं. इट मीन्स कि बीटा हेड इज अनबायस्ड. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा हेड. तो थैंक यू वेरी मच. अपकमिंग लेक्चर में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्या करेंगे, बीटा हेड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. तो ये थे अनबायस्डनेस एंड first properties of beta head is linear, and this is the properties of W. Summation of W equal to summation of W equal to summation of x divided by x square, and this summation of small x equal to summation of x minus x bar. ठीक है, तो समीशन ऑफ x माइनस x बार इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं. तो 0 डिवाइडेड बाय this value equal to 0, and summation of wx equal to summation of this and small x into small x square, summation of x square divided by summation of x square, which is equal to 1, and summation of w capital X equal to summation of w small x के बराबर होते हैं. So समीशन ऑफ W हम इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. किस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को. ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, स्मॉल x इक्वल टू x माइनस x बार. सो नाउ मल्टीप्लाई दिस समीशन ऑफ W इनटू दिस x माइनस x बार. सो इट बिकम समीशन ऑफ W x माइनस x बार समीशन ऑफ W इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ W में क्या किया था, डिस्कस किया था. तो इट बिकम्स submission of wx, summation of w capital X equal to summation of wx, which is summation of w small x equal to 1. So summation of w capital X also become also equal to 1. ठीक है. Now fourth properties which is discussed, submission of w square equal to summation of x by summation of x square का whole square divided by this into this summation of x square divided by summation of x square का whole square. So it become this value cut with this value and here remaining 1 by summation of x square. तो ये properties of W, 4 properties हम अभी जब कंसिस्टेंसी को डिस्कस करेंगे तो वहां पे यूज होंगे, एंड एफिशिएंसी जब हम चेक करेंगे तो ये 4 वैल्यूज क्या होंगे, आपको बीटा हेड को डिस्कस करते समय क्या हो जाएंगे, आपको यूज में आ जाएंगे. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर.